आज की वीडियो में हम मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग पे बात करेंगे या एमआरपी पे बात करेंगे कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, एमआरपी का प्रोसेस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे बात करेंगे और ये देखेंगे कि एमआरपी की ज़रूरत क्यों पेश आती है, आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते क्यों हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का बैकग्राउंड क्या है। उसके लिए हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक गाड़ी बनानी है, ठीक है। एक गाड़ी बनाने के लिए या एक कार बनाने के लिए इसके कौन कौन से आपको पार्ट्स चाहिए होते हैं, ये इसके कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है आपको एक गाड़ी बनाने के लिए। सबसे पहले तो इसमें एक मेटालिक बॉडी होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें टायर्स लगेंगे, फिर इसमें लाइट्स होंगी, फ्रंट लाइट्स होंगी, बैक लाइट्स होंगी, फिर इसमें इंडिकेटर्स होंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट होगा, बैटरी होगी, फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर होंगे, फिर इसके बाद इसके अंदर म्यूज़िक प्लेयर होगा, इंजन होगा जो कि गाड़ी का कोर पार्ट होता है, सीट्स होंगी, टायर्स होंगे, नट बोल्ट्स होते हैं। तो ये मुख्तलिफ मटीरियल्स हैं जिनसे मिल कर, जिनको असम्बल करके एज अ कोलेक्टिवली उनको इकट्ठा करके असम्बली लाइन के ऊपर जब आप इनको असम्बल करते हैं तो इन पार्ट्स से क्या बनता है, गाड़ी बनती है। तो अगर तो आपने एक गाड़ी बनानी है तो क्या होगा कि आप इस सारे मटेरियल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं अपने पास पेपर के ऊपर या एक्सेल शीट के ऊपर। और फॉर एग्जांपल आपने 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 गाड़ियां बनानी है और सिर्फ इतनी ही बनानी है, तो तब तो आप या तो एक्सेल शीट को यूज़ कर सकते हैं कि उसके अंदर आप अपने सारे मटेरियल को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, या उसको आप मैन्युअली पेपर के ऊपर आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं और ओवरऑल एक डिटेल आप अपने मटेरियल की रिक्वायरमेंट की डिटेल सेट कर सकते हैं कि आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। लेकिन ज़रा अगर आप सोचें कि आपने 100 ऑफ व्हीकल्स बनाने हैं या आपने थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स बनाने हैं, तो तब भी आप पेपर के ऊपर ही लिखेंगे कि आपको कितने टायर्स चाहिए, कितनी लाइट्स चाहिए, कितने किस्म का आपको सर्किट चाहिए, कितनी वायर्स चाहिए, इंजन के पार्ट्स आप उसमें लिखेंगे, फिर कितनी सीट्स हैं, नट बोल्ट्स किस तरह के होंगे, कितनी स्पेसिफिकेशन होगी, कौन सा मटेरियल आपको कब कब चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए, कहाँ से आपने ख़रीदना है और कब ख़रीदना है, और मटेरियल किस तरह का आपको चाहिए, उसके सप्लायर्स कौन से हैं, उसके वेंडर्स कौन से हैं। तो क्या आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप इसको पेपर पे नोट डाउन कर सकें या इसको एक्सेल शीट को यूज़ करते हुए इसको लिख लें? ऐसा पॉसिबल नहीं है। कि जब आपका बिजनेस ग्रो करता है, जब आपकी इंडस्ट्री ग्रो करती है, आप ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो डेफिनेटली ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होता है, या आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनकी डिमांड्स ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली उनकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए आपको ज़्यादा मटेरियल चाहिए होता है। और ज़्यादा मटेरियल को यूज़ करके ही आप जो एंड प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, जो कि कस्टमर को आप जो है वो डिलीवर करते हैं, कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए, कस्टमर्स की डिमांड को मीट करने के लिए। तो ये क्या हुआ कि आपको देखना पड़ता है कि कस्टमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए। और मटेरियल किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम होती है। विदाउट मटेरियल आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी की एग्जांपल दी, अगर गाड़ी के लिए आपके पास टायर्स ही नहीं है तो गाड़ी कैसे कंप्लीट होगी, या उसके लिए आपके पास इंजन ही नहीं है। तो अगर फ़र्ज़ करें आपके पास बॉडी है लेकिन इंजन नहीं है, टायर्स भी लगा दिए लेकिन इंजन नहीं है, तो क्या होगा। और इसी तरह इंजन है, बॉडी है, टायर्स हैं और उसमें सीट्स नहीं है, तो ये डिफरेंट तरह के मटेरियल्स हैं जो कि आपको चाहिए होते हैं किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है ना, उसमें बहुत मुश्किल होता है कि आप मटेरियल्स का डेटा जो है ना उसको मैन्युअली हैंडल कर सकें, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल यूज़ होता है, हर मटेरियल की टाइप डिफरेंट होती है, उसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं, वो डिफरेंट क्वांटिटी में चाहिए होता है, डिफरेंट स्टेजेस में उसकी ज़रूरत होती है। मतलब आप देखें ना, तो गाड़ी में सबसे पहले उसकी बॉडी होती है, बॉडी के बाद उसमें फिर डिफरेंट पार्ट्स असेंबल होते हैं। तो आपको मटेरियल कुछ सीक्वेंस में भी चाहिए होता है, और हर मटेरियल की क्वांटिटी जो है ना वो भी डिफरेंट चाहिए होता है, क्योंकि एक फिक्स क्वांटिटी तो नहीं होती है। फॉर एग्जांपल एक गाड़ी है तो उसमें कार है तो उसमें आपको 4 टायर्स चाहिए, और सीट्स जो हैं वो भी डिपेंड करता है कि वो गाड़ी कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, लेकिन आमतौर पर टायर्स तो 4 ही होते हैं।
और इसी तरह इंजन के फिर पार्ट्स हैं, वो फिर डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कितने सीसी है। अगर बड़ी गाड़ी है तो उसमें बड़े पार्ट्स लगेंगे, जो छोटी गाड़ी है उसमें कम पार्ट्स होंगे। तो अगर आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनानी है और आपकी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास मटेरियल्स का जो डेटा होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, तो आप उसको मैन्युअली हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको ज़रूरत पड़ती है एक ऐसे सॉफ्टवेयर की, ऐसी कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जिसको यूज़ करते हुए आपको पता चल सके कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कब कब चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। इन तीनों क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए ना आपको किसी एक कंप्यूटर एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको नाम देते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का। कि आप एक प्लान कर लेते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट के हवाले से, कि जो जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी आप एक कम्प्रीहेंसिव प्लानिंग करते हैं कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, कब कब चाहिए और किस जगह से चाहिए। ठीक है, उसका सप्लायर कौन सा होगा, उसका वेंडर कौन सा होगा, उसकी क्वालिटी कौन सी होगी, मटेरियल की टाइप कौन सी होगी। तो इस सारे डेटा के लिए ना आप एक सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, जिसको मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का नाम देते हैं या MRP का नाम देते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। MRP is a system used to calculate the material and components needed to manufacture a given product। कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग या MRP उस सिस्टम का नाम है जिसको यूज़ किया जाता है कि किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कितने कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, कितना मटेरियल चाहिए होगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए। किसी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मटेरियल की कैलकुलेशन और कंपोनेंट्स की कैलकुलेशन के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसको MRP का नाम देते हैं या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का नाम देते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है टू एस्टिमेट मटेरियल रिक्वायरमेंट्स वाइल बैलेंसिंग डिमांड्स एंड सप्लाई। कि ये आपको हेल्प करता है कि आपको कितना मटेरियल चाहिए होगा, आपकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसको बैलेंस करना है। डिमांड एंड सप्लाई का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर 100 व्हीकल्स बनाने हैं, 100 गाड़ियां बनानी हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको मटेरियल चाहिए होगा। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर 1000 व्हीकल्स असेंबल करने हैं, 1000 गाड़ियां बनानी है, तो अब ये देखिए आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मटेरियल चाहिए। अगर 100 बनानी है तो आपको मटेरियल की एक सर्टेन क्वांटिटी चाहिए होगी, लेकिन अगर आपने 1000 गाड़ियां बनानी है तो आपको 10 टाइम्स ज़्यादा मटेरियल चाहिए। तो ये क्या करता है सॉफ्टवेयर, ये कैलकुलेट करता है कि आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट्स आपकी कितनी है और ये बैलेंस करता है डिमांड और सप्लाई, कि आपकी डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है, उसके दरमियान बैलेंस करता है। तो बेसिकली MRP क्या करता है, MRP 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करता है कि आपको विच टाइप ऑफ मटेरियल यू नीड टू ऑर्डर, कि आपके पास कौन सा मटेरियल है जो कि ख़त्म होने वाला है, जिसको आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली बता देता है मटेरियल की क्वांटिटी को देखते हुए कि आपके पास कितना मटेरियल पड़ा है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो जैसे ही रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मटेरियल जो है वो कम होना शुरू होता है, तो ये आपको बता देता है, ये नोटिफाई कर देता है कि आप इस मटेरियल को ऑर्डर करें। और व्हेन इट इज़ टू बी रिक्वायर्ड, कि आपको ये कब कब ये मटेरियल चाहिए होगा। हाउ मच क्वांटिटी इज़ रिक्वायर्ड, कि आपको कितना मटेरियल चाहिए, आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको एड्रेस करता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का सॉफ्टवेयर या मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का सिस्टम। अब हम MRP के प्रोसेस को देखते हैं। MRP का जो प्रोसेस है ना, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है ना, उसके अंदर आप क्या करते हैं, एस्टिमेट डिमांड्स एंड मटेरियल रिक्वायरमेंट्स टू मीट इट। सबसे पहले आप डिमांड्स को देखते हैं कि कस्टमर की डिमांड्स कितनी है, ठीक है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए, कस्टमर्स की डिमांड्स को मीट करने के लिए आपको कितना मटेरियल चाहिए। तो बेसिकली इस स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो कस्टमर की डिमांड्स होती हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है रॉ मटेरियल्स के अंदर, असेंबलीज के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, और इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स। बिल ऑफ मटेरियल्स के अंदर क्या होते हैं, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, असेंबलीज, कंपोनेंट्स नीडेड टू मैन्युफैक्चर अ गिवन प्रोडक्ट, कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए, असेंबलीज चाहिए, कंपोनेंट्स चाहिए, इसको कहते हैं बिल ऑफ मटेरियल्स या BOM। तो बेसिकली MRP के फर्स्ट स्टेप के अंदर आपके क्या होता है कि जो एक डिमांड है ना, उसको स्पेसिफिक रॉ मटेरियल्स और कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है
कि इस डिमांड को मीट करने के लिए आपको कितना मटेरियल रिक्वायर्ड है। ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि चेक डिमांड अगेंस्ट अवेलेबल इन्वेंट्री एंड एलोकेट अकॉर्डिंगली, कि अब आपके पास फर्स्ट स्टेप के अंदर मटेरियल रिक्वायरमेंट आ गई कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और कितना चाहिए। और सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि आप उस मटेरियल को एलोकेट कर देते हैं। इस स्टेप के अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास ये देखते हैं कि आपके पास पहले से कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको मटेरियल रिक्वायरमेंट पता चल गई ना कि आपको कितना मटेरियल चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने गाड़ियां बनानी हैं तो आपने 100 व्हीकल्स बनाने हैं ना, तो आपको पता चल गया कि आपको कितना मटेरियल चाहिए। सेकंड स्टेप में आप ये देखते हैं कि आपके पास ऑलरेडी कितना मटेरियल पड़ा हुआ है, कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और कितनी आपको और चाहिए। जितनी पड़ी हुई है उसको आप एलोकेट कर देते हैं डिमांड के अकॉर्डिंग। अच्छा, जो थर्ड स्टेप है उसके अंदर आप क्या करते हैं, स्केड्यूल प्रोडक्शन। इसमें आप मास्टर प्रोडक्शन स्केड्यूल बनाते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर आप कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट ऑफ टाइम एंड लेबर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग, कि मैन्युफैक्चरिंग को पूरा करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए और कितनी लेबर चाहिए, मतलब कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। ये स्केड्यूल ऑफ प्रोडक्शन में आता है। जो फोर्थ स्टेप है ना, इसके अंदर आप क्या करते हैं, मॉनिटर द प्रोसेस, कि ये फाइनल स्टेप होता है। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि ये जो आपका प्रोसेस है ये स्मूथली एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो एमआरपी आपको ऑटोमेटिकली मटेरियल मैनेजर्स को अलर्ट कर देता है और उनको कंटीजेंसी प्लान सजेस्ट करता है ताकि जो आपकी डेडलाइंस है उनको मीट किया जा सके। जो स्केड्यूल प्रोडक्शन है ना, स्टेप 3, इसके अंदर आप अपनी डेडलाइंस को भी सेट करते हैं। और मॉनिटर द प्रोसेस के अंदर आप क्या करते हैं कि आप ये देखते हैं कि आया जो आपका प्रोसेस है वो एग्जैक्टली वैसे एग्जीक्यूट हो रहा है जैसे आपने प्लान किया था या नहीं। अगर तो वो अपने प्लान से डेविएट होता है और अपनी डेडलाइन को मीट नहीं करता तो एमआरपी क्या करता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग सिस्टम क्या करता है कि वो मैनेजर्स को नोटिफाई कर देता है, उनको कंटीजेंसी प्लान सजेस्ट करता है और उनको बता देता है कि आप अपनी डिलीवरी जो डेडलाइंस है उससे डिले हो रहे हैं। अच्छा, इसके जो है ना वो सबसे पहले एडवांटेजेस पे बात करने से ना पीछे हम देखते हैं कि एमआरपी के अंदर आप किस तरह का डेटा एंटर करते हैं। एमआरपी जो सॉफ्टवेयर होता है ना, इसके अंदर आप मल्टीपल आइटम्स का डेटा, मल्टीपल टाइप्स का डेटा एंटर करते हैं। उसी डेटा की बेस पे जो है ये सॉफ्टवेयर काम करता है और उस काम करने के बाद ये आपको बता देता है कि आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए, कब कब चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं ना कि कौन कौन सा आप डेटा एंटर करते हैं। सबसे पहले तो आप इसमें एंटर करते हैं कि नेम ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, जो आपने फाइनल प्रोडक्ट बनानी है ना उसका आप नेम एंटर करेंगे। ये लेवल 0 होगा ऑन BOM, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर ये लेवल 0 होता है कि सबसे पहले आप ये डिफाइन करते हैं कि आपने प्रोडक्ट बनानी कौन सी है। जैसे हम इस एग्जांपल में लिए ना कि यहाँ पे तो आपने गाड़ी को बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें डेटा होगा ना वो ये होगा कि व्हाट एंड व्हेन इन्फो, कि आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए कि आपने अपनी डिमांड को पूरा करना है और कब कब चाहिए। जैसे हमने देखा ना ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एड्रेस करता है ना कि किस तरह का आपको मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप कुछ डेटा एंटर करते हैं, उस डेटा के बाद में ये आपको एंड रिजल्ट्स में आपको बता देता है कि आपको किस मटेरियल की कब कब और कितनी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन उससे पहले आपको इसमें कुछ डेटा एंटर करना पड़ता है। उसमें पहला आ गया प्रोडक्ट का नाम, फिर व्हाट और व्हेन इन्फो कि आपको किस क्वांटिटी में चाहिए और कब कब चाहिए। फिर इसमें मटेरियल लाइफ की, मटेरियल्स जो आपके पास ऑलरेडी पड़े होते हैं उनकी शेल्फ लाइफ होती है। उसके अलावा इसमें इन्वेंट्री स्टेटस रिकॉर्ड होता है कि आपके पास ऑलरेडी कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, स्टॉक ऑन हैंड कितना है। फिर बिल ऑफ मटेरियल्स या BOM, हमने पहले भी इसकी बात की कि बिल ऑफ मटेरियल्स के अंदर क्या चीज़ होती है, कंपोनेंट्स होते हैं, सब असेंबलीज होती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। फिर इसमें प्लानिंग डेटा होता है। प्लानिंग डेटा के अंदर आपके क्या होते हैं, इसमें कंस्ट्रेंट्स होती हैं, डायरेक्शन होती है कि आप कैसे लेबर को यूज़ करेंगे, कैसे मशीन स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे, क्वालिटी और टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ करेंगे ताकि जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट है ना वो एक्यूरेट और इफेक्टिव होगी। तो ये सारे के सारा डेटा आप एमआरपी के अंदर एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं कि एमआरपी के एडवांटेजेस क्या होते हैं। जब अगर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का सॉफ्टवेयर या सिस्टम को यूज़ करते हैं तो इससे आपको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या एडवांटेजेस हासिल होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है ना कि ये इंश्योर करता है मटेरियल अवेलेबिलिटी व्हेन इट इज़ नीडेड। हमने सबसे पहले बात की ना कि ये 3 क्वेश्चंस को एड्रेस करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कब चाहिए और कितना चाहिए।
तो ये इन तीनों चीज़ों को जब एड्रेस करता है ना, तो आपको रिक्वायर्ड जितना भी मटेरियल होता है उसकी अवेलेबिलिटी को ये इंश्योर करता है। अगर जो आपका रिक्वायर्ड मटेरियल है ना वो कम हो रहा है ना, तो ये नोटिफाई कर देता है, ये मैनेजर्स को बता देता है कि आपको फलां मटेरियल को ऑर्डर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है कि हम आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते। मतलब आउट ऑफ स्टॉक होंगे तो हमारी प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा ये ऑप्टिमाइज एंड फोरकास्ट करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, कि ये आपको इफेक्टिवली बताता है कि आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, एग्जैक्टली किस क्वांटिटी में चाहिए और कब चाहिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो इन्वेंट्री होती है ना वो ऑप्टिमाइज हो जाती है कि आपको एग्जैक्टली किस क्वांटिटी में मटेरियल चाहिए, और फोरकास्ट भी कर लेते हैं कि आपको कब कब चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी इफेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट होती है कि आप गैर ज़रूरी मटेरियल्स को अपने वेयर हाउस के अंदर स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर आपकी कैरिंग कॉस्ट आती है, ये होल्डिंग कॉस्ट आती है। तो इसीलिए ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट को भी इफेक्टिवली करता है कि आपको बताता है कि आपको कब कब कौन कौन सा मटेरियल चाहिए और किस क्वांटिटी में चाहिए। आप तभी उसको ऑर्डर करेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। तो इससे आपकी जो वेयर हाउसिंग कॉस्ट है ना वो कम हो जाएगी, स्टोरेज या होल्डिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या बिजनेस का इफेक्टिवनेस बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। वो किस वजह से बढ़ती है कि जब आपके मटेरियल्स आपके पास अवेलेबल होंगे, राइट क्वांटिटी में, राइट क्वालिटी में आपके पास अवेलेबल हैं, इसका मतलब है कि आपको अपनी प्रोडक्शन स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, आप आउट ऑफ स्टॉक नहीं हो रहे, आपके पास जो रिक्वायर्ड इन्वेंट्री है वो पड़ी हुई है, जो मटेरियल्स हैं वो पड़े हुए हैं। तो इससे आपकी क्या होगी, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगी और स्मूथ रहेगी और कंटिन्यूटी रहेगी उसके अंदर। इसके अलावा इसमें आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है ना उसका भी बेटर यूजेज होता है। यूजेज जो है ना वो दो एस्पेक्ट्स में होता है। पहला तो ये होता है ना कि अगर आपके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, जो मटेरियल्स आपको चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, तो आपकी प्रोडक्शन चलती रहेगी। मतलब जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो यूटिलाइज होते रहेंगे। लेकिन अगर वो आपके पास मटेरियल्स नहीं पड़े तो क्या होगा कि जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो फारिग बैठे होंगे, वो काम नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती जाएगी। जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है ना कि आप जो अपने ह्यूमन रिसोर्स है ना उनको इफेक्टिवली यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि जो अननेसेसरी आइटम्स है ना आप उनको स्टोर करके बैठे हुए हैं और उसमें आपका ह्यूमन रिसोर्स भी इन्वॉल्व हो रहा है और कंज्यूम हो रहे हैं, आपके रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मिस यूज़ हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये आपको बताता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मटीरियल चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए और कब कब चाहिए। तो इससे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी इफेक्टिवली यूटिलाइज होते हैं। एमआरपी मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिलती है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे मिलती है कि अगर आप अपने कस्टमर्स की डिमांड को टाइमली एड्रेस करते रहेंगे, जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड्स बढ़ती है ना वैसे वैसे आप अपने पास मटीरियल्स की प्लानिंग करते हैं ताकि आपकी जो शिपमेंट है, जो प्रोडक्ट है वो डिले ना हो। और अगर आपकी प्रोडक्ट डिले होती है ना तो इससे क्या होगा, कस्टमर डिससेटिस्फैक्शन होती है। और इसके अलावा जो दूसरा इसका एस्पेक्ट है ना कि आपको जब पता होता है कि आपको एग्जैक्टली कौन सा मटेरियल चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए और कब कब चाहिए, तो इससे क्या होता है कि आपको राइट क्वांटिटी का मटेरियल मिलता है, तो जो आपकी फाइनल प्रोडक्ट बनेगी वो क्वालिटी ओरिएंटेड होगी और इससे भी आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलती है। अच्छा, अब हम इसके ना डिसएडवांटेजेस पे बात करते हैं कि एमआरपी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। और इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ना वो ये है कि ये टोटली डेटा इनपुट पे डिपेंड करता है कि जो अगर आपका डेटा इनपुट जो है वो एक्यूरेट नहीं है ना तो ये सारे का सारा जो आपका प्लान होगा ना, मटीरियल रिक्वायरमेंट प्लान, वो भी इनएक्यूरेट होगा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर डेटा इनपुट के ऊपर काम करता है कि हमने देखा था ना कि हमने इसके अंदर डेटा को एंटर करते हैं, उसमें जो मटेरियल आपको चाहिए, जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, बिल ऑफ मटेरियल्स क्या है, शेल्फ लाइफ कितनी है, आपकी प्लानिंग कितनी है, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी है, डिमांड कितनी है, ये सारा डेटा आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करते हैं। और अगर आपका डेटा जो आप इंटर कर रहे हैं वही इनएक्यूरेट है तो डेफिनेटली जो इससे आउटपुट आएगी वो भी इनएक्यूरेट आएगी, मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसके अलावा जो होता है ना, एमआरपी सिस्टम कैन ऑफन बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। ये आमतौर पर एक्सपेंसिव होते हैं और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ना वो कम होती है कि आपके प्रोडक्शन स्केड्यूल को एडजस्ट कर सके।